मैं राजेंद्र चौधरी हमारे YouTube चैनल श्री तेजा फाउंडेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज देखिए एग्रीकल्चर की एक वीडियो, ठीक है। तो देखो पहले देखते हैं कि एग्रीकल्चर या कृषि विज्ञान, ठीक है। तो देखो हमारे कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो देखो जिस भी शब्द में लास्ट में कल्चर, क्या जिस भी शब्द में लास्ट में कल्चर लगा हुआ आता है वो किसका होता है? वो होता है लैटिन भाषा का। किसका होता है? लैटिन भाषा का, ठीक है। और एक आता है भाई जिस भी शब्द में लास्ट में नोमियालॉजी, क्या नोमियालॉजी लगा हुआ आता है वो किसका होता है? ग्रीक भाषा का। किसका होता है? ग्रीक भाषा का, ठीक है। जैसे एग्जांपल है इसका अपना एग्रोनॉमी, ये एक शाखा है एग्रोनॉमी, लास्ट में क्या आ रहा है? नोमी आ रहा है, ठीक है। तो नोमी आ रहा है तो कौन सी भाषा का हो जाएगा? ग्रीक भाषा का, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना इसमें एक अपवाद भी है, ठीक है। और वो अपवाद है हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है कौन सी? पोमोलॉजी, ठीक है। देखो जेड के अंदर चाहे जेड ले लो, आई से ले लो, बीच ले लो, कोई सी भी एग्जाम ले लो एग्रीकल्चर की, बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो पोमोलॉजी किसका है? ये ग्रीक व लैटिन दोनों भाषाओं का है। किसका है? ग्रीक व लैटिन दोनों भाषाओं का है। क्यों है? क्योंकि देखो पोमोलॉजी देखो ये बना है पोमम प्लस लॉजी। अब देखो मैंने बताया था भाई नोमियालॉजी लगा हुआ आता है, नोमियालॉजी लगा हुआ आता है वो किसका होता है? वो होता है ग्रीक भाषा का। तो इसके अकॉर्डिंग किसका होना चाहिए? ग्रीक का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन होता क्या है इसमें जो पोमम जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है, ठीक है। कंपटीशन में बहुत ज्यादा बार पूछा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना पोमोलॉजी क्वेश्चन आता है कि पोमोलॉजी निम्न से किस भाषा का शब्द है, और ऑप्शन में लैटिन और ग्रीक दोनों हो, और तीसरा ऑप्शन हो दोनों, और चौथा कोई नहीं, तो कौन सा आएगा? दोनों। और ध्यान रखना अगर ऑप्शन में दोनों हो, जिसमें हो गया पोमोलॉजी निम्न से किस भाषा का शब्द है, पहला हो गया लैटिन, दूसरा हो गया ग्रीक, तीसरा हो गया अरबी, और चौथा हो गया संस्कृत, कोई सा भी, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर ऑप्शन में दोनों होते हैं तो तुम्हें कौन सा करना है? लैटिन करना है। कौन सा करना है? लैटिन करना है, ठीक है। अब आते हैं अपने एग्रीकल्चर होती है 3 शाखाएं। पहली कौन सी होती है? एग्रोनॉमी, इसको क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान। दूसरी होती है हॉर्टिकल्चर, कौन सी होती है? हॉर्टिकल्चर, क्या होते हैं इसको? उद्यान विज्ञान। और तीसरी होती है एनिमल हस्बेंड्री। ये 3 शाखाएं होती है, 3 बातें होती है जो अपने जेईई सिलेबस में भी है। तो आज हम देखते हैं हॉर्टिकल्चर। आज देखते हैं हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान। तो देखो पहले इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं कि हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? कल्चर आ रहा है, तो किसका हो जाएगा? लैटिन भाषा का। अब आते हैं इसकी ब्रांचेज में। तो देखो 3 होती है, एक तो होती है तो अपने पहले बता दिए कौन सी? पोमोलॉजी। दूसरी कौन सी होती है? ओलेरीकल्चर। कौन सी होती है? ओलेरीकल्चर। ये क्वेश्चन तुम्हारे जेड में पूछा हुआ है कि ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें करते हैं किसका अध्ययन? सब्जियों का। उस समय कैसे भी आ सकता है कि सब्जियों का अध्ययन विज्ञान की या कृषि विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? किसमें करते हैं? ओलेरीकल्चर में, ठीक है। या ऐसे पूछ सकते हैं कि ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? किससे करते हैं? सब्जियों का। फिर आते हैं पोमोलॉजी में, इसमें किसे करते हैं? इसमें करते हैं तुम्हारे फलों का। और एक आती है कौन सी? फ्लोरिकल्चर, फूल विज्ञान। तो इसमें किसे करते हैं? नाम क्या है? फूल, किससे करेंगे? फूलों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और ये किस भाषा हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा किसका? कल्चर, लैटिन भाषा का, ठीक है। अपवाद पता है ना पोमोलॉजी कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन और ग्रीक दोनों का है। और अगर ऑप्शन में दोनों होते हैं तो तुम्हें क्या करना है? लैटिन करना है, ठीक है। अब देखते हैं अपने, देखो पहली शाखा देखते हैं इसकी पोमोलॉजी। कौन देखते हैं? पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फलों का, ठीक है। तो देखो पहले आता है तुम्हारे फलों में क्वेश्चन आता है कि जलवायु के अकॉर्डिंग,
मतलब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग फल, कौन सा फल किस ऋतु में उगाया जाता है। तो देखो जलवायु के अंदर फलों को बांटा हुआ है 3 ऋतुओं में। पहला उष्ण, दूसरा उपोष्ण और तीसरा कौन सा आता है शीतोष्ण। तीसरा कौन सा होता है शीतोष्ण। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे क्वेश्चन आ गया तुम्हारे भाई केला निम्न में से किस जलवायु का फल वृक्ष है। तो केला किसका होता है, केला हो जाएगा तुम्हारे किसमें उष्ण का। तो देखो उष्ण जलवायु में उगाए जाने वाले फल कौन कौन से हैं। देखो पहले आ गया इसमें आम, दूसरा है केला, तीसरा है पपीता, चौथा है काजू और लास्ट कौन सा है खजूर। क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है इसके बेसिक कंसेप्ट में से। ठीक है, इसे आम आ गया कि आम को निम्न में से किस जलवायु में उगाते हैं। अब ध्यान रखना इनको 3 भागों में हो गया, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। वो कौन सा है, वो है आम, क्योंकि आम को उष्ण के अलावा किसमें उगाते हैं, उपोष्ण में भी उगाते हैं। ध्यान रखना अपवाद में से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछते हैं। फिर आते हैं उपोष्ण। तो देखो इसमें आएगा तुम्हारे नींबू वर्गीय, अनार, बेर, आंवला, अमरूद और अंगूर। ठीक है भाई, उपोष्ण जलवायु में किन फल वृक्षों को उगाते हैं, नींबू वर्गीय, अनार, बेर, आंवला, अमरूद और अंगूर। ठीक है, मतलब लगभग ऐसे देख लो भाई, जिस भी फल में शुरू में ए आ रहा है, क्या आ रहा है शुरू में ए आ रहा है, तो किसमें उगाएंगे उपोष्ण में। ठीक है, अब देखो ए तो आम में भी आ रहा है, लेकिन आम को उष्ण में भी उगाते हैं और इसमें उगाते हैं उपोष्ण में भी उगाते हैं। ये अपवाद है और बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ है। जैसे पोमोलॉजी पता ना आपने, भाई पोमोलॉजी किस बात का शब्द है, वैसे क्या है आम भी अपवाद है। ठीक है, फिर आते हैं शीतोष्ण में। इसमें तुम्हारे आते हैं तुम्हारे सेब हो गया, लीची हो गया, बादाम और अखरोट। ठीक है, इनको कहते हैं किसमें, शीतोष्ण जलवायु में। मतलब ये फल कहाँ होते हैं, मतलब जहाँ पे ठंडी जलवायु पाई जाती है या तापमान क्या होता है बहुत ही कम होता है। ठीक है, देखो पहले आता है उष्ण जलवायु। तो देखो उष्ण जलवायु में उगाने वाले फल वृक्ष कौन से होते हैं, आम हो गया, केला, पपीता, काजू और खजूर। ठीक है, दूसरा आता है उपोष्ण, नींबू वर्गीय, अनार, बेर, आंवला, अमरूद और अंगूर। ठीक है, तीसरा आता है शीतोष्ण। तो देखो इसमें आता है सेब हो गया, लीची हो गया, बादाम हो गया और अखरोट हो गया। ठीक है, तो देखो अब तक जो हो गया, जैसे आ गया कि निम्न में से विज्ञान की किस शाखा में फलों का अध्ययन करते हैं, किसमें हो जाएगा पोमोलॉजी में। दूसरा आगे जैसे भाई ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं, तो किसे करते हैं सब्जियों का करते हैं। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है क्या कि सब्जियों का अध्ययन कृषि विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो क्या आएगा ओलेरीकल्चर में। ठीक है, फिर आ गया अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि किस फल वृक्ष को किस जलवायु में उगाते हैं। जैसे आ गया पपीते को किस जलवायु में उगाते हैं, तो किस में आएगा तुम्हारे उष्ण में। आ गया कि आम को किस जलवायु में उगाते हैं, और वहां पे अगर ऑप्शन में उष्ण और उपोष्ण दोनों और तीसरा ऑप्शन हो दोनों, तो क्या आएगा दोनों, क्योंकि आम को उष्ण के अलावा उपोष्ण में भी उगाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं